पहले मतदाता सेवा पोर्टल से टेक्स्ट बेस्ड पीडीएफ डाउनलोड होता था। टेक्स्ट बेस्ड मतलब हम फल्ला के नाम डालेंगे, सर्च करेंगे, वो आ जाएगा, नाम डालते हैं। अब इन लोगों ने क्या किया है, इमेज बेस्ड पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है। अब इमेज ढूंढते रही करोड़ों लोगों को, हमारी आपत्ति को दिखाया ही नहीं जा रहा है। हमारे पास 100 से भी ऐसे केस हैं, 100 से भी ज्यादा ऐसे केस हैं जहां हम लोगों ने रिसीविंग ले रखी है। और हमारे साथ मुकुंद जी हैं, हमारा जो इंडिया अलायंस का जो कमेटी बना है, सब कमेटी इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग, ये उसमें मेंबर भी हैं। ऐसे कई उदाहरण दे देंगे और कई जगह तो एक्सेप्ट रिसीविंग ही नहीं दिया जा रहा है। कई जगह रिसीविंग हम लोगों ने लिया कैसे करके, लेकिन कई जगह आपत्ति ली नहीं जा रही है और ले भी रहा है तो रिसीविंग नहीं दी जा रही है। ये गंदा खेल जो है चुनाव आयोग जो है कर रहा है कि पहले आप नाम से ही सर्च कर सकते थे। जो इन लोगों ने सूची जो ड्राफ्ट जो नया जारी किया है, चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची की फाइल बदल दी गई है। इन्होंने पूरा ड्राफ्ट का जो है फाइल ही बदल दिया है, यानी और कठिन कर दिया है। किसी का नाम ढूंढना हो क्या है, पहले तो आपने बूथ संख्या वाइज दे दिया, कारण नहीं दिया, शिफ्टेड का, डेथ वाले का। अब जो है इन लोगों ने क्या किया है, पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर दिया है, फाइल ही बदल दी गई है और ये फाइल और हैवी हो गया है। यानी आपको हम समझा दें 2 मिनट में, ये ड्राफ्ट मतदाता सूची की फाइल बदल दी गई है। आयोग ने ड्राफ्ट रोल की गई फाइल वेबसाइट पर अपलोड की है। पहले मतदाता सेवा पोर्टल से टेक्स्ट बेस्ड पीडीएफ डाउनलोड होता था। टेक्स्ट बेस्ड मतलब हम फल्ला के नाम डालेंगे, सर्च करेंगे, वो आ जाएगा, नाम डालते हैं। अब इन लोगों ने क्या किया है, इमेज बेस्ड पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है। अब इमेज ढूंढते रही करोड़ों लोगों का। पहले तो सर्च की डाल करके आप नाम से निकाल सकते थे, आसान था, सुविधा थी। अब इन लोगों ने पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर दिया है। इमेज बेस्ड जो है पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, यानी आयोग ने इमेज की स्कैन की हुई कॉपी वेबसाइट पर अपलोड की है। पहले डिजिटल वोटर रोल अपलोड किया गया था, इसे अचानक बदल दिया गया। इस नए फाइल में कुछ भी सर्च करना काफी मुश्किल है। पहले टेक्स्ट फॉर्मेट में किसी भी मतदाता का नाम कितनी बार है, इसकी जांच की जा सकती थी। नई फाइल में सर्च करना आसान नहीं है। इतना ही नहीं, अब जो फाइल डाउनलोड हो रहे हैं उनकी साइज भी बड़ी हो गई है। बीते दिनों राहुल गांधी जी ने भी ये सवाल उठाया था कि आयोग डिजिटल वोटर रोल देने की बजाय स्कैन की हुई इमेज वाली रोल दे रहा है, जिससे डेटा एनालाइज करना जो है काफी मुश्किल हो जाता है और कम अवधि है। और यही नहीं, ये चुनाव आयोग हर दिन बोलता कितना हो गया, अब कोई पार्टी ने आपत्ति नहीं दर्ज की। माफ कीजिएगा, हमारी आपत्ति को दिखाया ही नहीं जा रहा है। हमारे पास 100 से भी ऐसे केस हैं, 100 से भी ज्यादा ऐसे केस हैं जहां हम लोगों ने रिसीविंग ले रखी है। और हमारे साथ मुकुंद जी हैं, हमारा जो इंडिया अलायंस का जो कमेटी बना है, सब कमेटी इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग, ये उसमें मेंबर भी हैं। ऐसे कई उदाहरण दे देंगे और कई जगह तो एक्सेप्ट रिसीविंग ही नहीं दिया जा रहा है। कई जगह रिसीविंग हम लोगों ने लिया कैसे करके, लेकिन कई जगह आपत्ति ली नहीं जा रही है और ले भी रहा है तो रिसीविंग नहीं दी जा रही है। ये गंदा खेल जो है चुनाव आयोग जो है कर रहा है। अब 1 अगस्त को डाउनलोड की हुई फाइल और आज की डाउनलोड की हुई फाइल, फॉर्मेट का साइज में भारी अंतर है। आप लोग भी चाहें तो आप लोग उसका जो है चेक कर सकते हैं।
तो हम बार बार ये कह रहे थे, जो आपत्ति हमारी है फिर से हम आप लोगों के सामने दोहराना चाहते हैं ताकि बात जो है लोगों तक पहुंच सके, लोग जनता भी जान सके, जागरूक भी हो सके। पहली बात एएसडी लिस्ट का खेल है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते हैं कि सभी राजनीतिक दलों को एएसडी लिस्ट देंगे जिसमें एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड मतदाताओं का विवरणी रहेगा। लेकिन जो लिस्ट दी गई है एएसडी, उसमें ना पूरा पता है, ना बूथ संख्या है, ना बूथ का नाम है और ना नाम हटाने का कारण है। सवाल है, जब पारदर्शिता का ढोल पीट रहे हैं तो कारण क्यों छुपा रहे हैं? क्या छुपाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के लोग? दूसरी बात, बिना आदेश दस्तावेज मांगना। 2003 के मतदाता सूची में जिनका नाम है उनके बेटे, बेटी, पोते से रिश्ते का सबूत मांगा जा रहा है, जिनका 2003 में मतदाता सूची में नाम है, और वो भी बिना किसी लिखित आदेश पे जो है मांगा जा रहा है। तीसरी बात, नाम हटाने का कारण ऑनलाइन क्यों नहीं है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आपने नाम हटाया है तो इसमें ऑनलाइन इसकी सूची क्यों नहीं दी गई है? अगर किसी का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा है तो उसका कारण ऑनलाइन उपलब्ध क्यों नहीं है? ये सवाल है। क्या जनता को ये जानने का हक नहीं कि उनका नाम क्यों काटा गया? ये सुविधा जानबूझ करके नहीं देना पारदर्शिता के खिलाफ है और शक पैदा करता है कि कहीं ये संगठित तरीके से वोटर डिलीट करने का नया खेल तो चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर के नहीं कर रहा। चौथी बात, बीएलओ बीएलए मीटिंग का मजाक। चुनाव आयोग अगस्त को पत्र जारी कर कहता है कि 7-8 अगस्त को बीएलओ बीएलए मीटिंग होनी है। जरा सोचिए, एक दिन में तैयारी कैसे होगी? चंद घंटों में राजनीतिक दलों के बीएलए उपलब्ध कैसे होंगे? वो भी रक्षाबंधन से ठीक पहले। रक्षाबंधन वाले दिन कहां से कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पेट तो होता नहीं है। और वो छोड़ी, बिहार तो आधा बाढ़ से डूबा हुआ है, कहां से ये मीटिंग होगा? अब उनके पास साधन नहीं होते हैं कि जब बुलाओगे, जहां बुलाओगे तुरंत हाजिर हो जाएंगे, वो जाएंगे। अधिकारियों को सूचना कैसे मिलेगी? ये दिखाता है कि एसआईआर सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करने के लिए ही जो है बना है, जैसे विजय कुमार सिन्हा जी का है। और ये कई साल से है, ऐसा नहीं है। एफिडेविट भी देख लीजिए, ये कई साल से दो जगह जो है हमारे उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी उम्र घोटाला किए, तो ये कैसे पीछे रह जाएंगे? ये उम्र घोटाला कर दिया। गजब है दोनों डिप्टी सीएम भाई भाजपा के। लेकिन किसी की मजाल है कि कोई कार्रवाई इन लोगों पर कर दे? नोटिस तो विपक्ष के नेताओं पर आएगा जो जनता की आवाज उठा रहा है, जो सच का साथ दे रहा है, जनता की बात कर रहा है। चुनाव आयोग और भाजपा का फर्जीवाड़ा खेल जो है उजागर किया जा रहा है। अब पांचवी बात सुनिए, दस्तावेज व्यवस्था में भ्रम। बीएलओ ऐप और ईआरओ नेट में अन्य दस्तावेज का विकल्प है, लेकिन 24 जून 2025 के आदेश में इसका कोई जिक्र नहीं है। मतलब आदेश एक तरफ और फील्ड में काम दूसरी तरफ हो रहा है। आदेश कुछ और काम जो है कुछ और कर रहा है। करनी और कथनी में चुनाव आयोग में यानी भारी जो है अंतर है। पूरी प्रक्रिया बिना दिशा निर्देश मनमाने तरीके से चुनाव आयोग जो है दे रहा है, केवल खाना पूर्ति करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में ये लोग फंसे हुए हैं, दबाव है, तो केवल सुप्रीम कोर्ट में झूठा कार्रवाई करके केस जीतने के लिए ये लोग जो है केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं।
छठी और सबसे गंभीर बात, 2003 का तर्क। निर्वाचन आयोग कह रहा है 2003 के एसआईआर में जिसका नाम है उसे कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। तो सवाल है 2003 से 2025 के बीच जितने भी नए मतदाता जुड़े, क्या वे सब फर्जी हैं? अगर वे फर्जी हैं तो उन वोटरों से चुनी गई सरकार भी फर्जी है। आयोग को इस पर खुलकर जवाब जो है देने की जरूरत है। और हमने पिछले बार भी चुनाव आयोग से जो मांगे की थी